लैंड क्रूज़र की अभी रिसेंटली 300 सीरीज़ आई है, और लैंड क्रूज़र की नई जनरेशन जब भी आती है तो वो एक बहुत बड़ा स्टेप होता है पुरानी जनरेशन से। तो आज हम देखते हैं कि 100 सीरीज़ और के बाद जब 200 आई थी तो कितना एक बड़ा जंप आया था, और फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब 300 में और क्या क्या कुछ आने वाला है। हमारे पास जो 200 सीरीज़ है 2008 का मॉडल है, इवन दो ये 2011-12 वाले फेसलिफ्ट के ऊपर इसकी कन्वर्ट हुई हुई है, लेकिन है 2008 मॉडल। तो दोनों गाड़ियों के अंदर जो इंजन है ये आपको एक ही इंजन मिलता है, जो कि आपका 2UZ FE इंजन है। फ़र्क इतना है कि इसका नॉन VVTi है, जबकि इसके अंदर VVTi इंजन आता है। 4700 सीसी V8 इंजन है। अच्छा, दोनों के अंदर लेकिन जो नंबर्स हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर आता है। इसके जो आपका इंजन है ये 232 हॉर्स पावर जनरेट करता है, जबकि ये इस गाड़ी के अंदर सेम इंजन चूँकि सिंगल VVTi है ये 288 हॉर्स पावर जनरेट करता है। इसके साथ अगर हम टॉर्क को देखते हैं तो इस गाड़ी के अंदर 422 न्यूटन मीटर टॉर्क आता है, जबकि इसके अंदर 448 न्यूटन मीटर टॉर्क आता है। दोनों गाड़ियों के अंदर सेम ट्रांसमिशन है, 5 स्पीड का जो ट्रांसमिशन है, लेकिन इस गाड़ी के गियर रेशियोज़ को मज़ीद ट्वीक किया गया था इस जनरेशन के अंदर। थोड़ी सी बात अगर हम सस्पेंशन पे करते हैं तो 100 सीरीज़ के अंदर आपके पास पीछे तो कॉइल स्प्रिंग्स आते थे, अलबत्ता आगे का सस्पेंशन जो था टॉर्जन बीम्स के ऊपर था, जबकि 200 सीरीज़ के अंदर आगे पीछे दोनों कॉइल स्प्रिंग्स के ऊपर आपका सस्पेंशन आया है, विच इज़ वाई आपकी 200 सीरीज़ की जो ड्राइव क्वालिटी है वो मज़ीद और बहुत बेहतर हो जाती है कम्पेयर टू 100 सीरीज़ के। ये 100 सीरीज़ जो है ये 97 के अंदर लॉन्च हुई थी, और उसके 10 साल के बाद 200 सीरीज़ लॉन्च हुई थी। इस वक्त अगर आप देखते हैं जो 100 सीरीज़ का एक फ्रंट है और आपका 200 सीरीज़ का फ्रंट है, वो आपको एक बहुत ज़्यादा एक बड़े और ग्रैंडियर किस्म की चीज़ देखने में लगती है, नई चीज़ देखने में लगती है। लेकिन जो लैंड क्रूज़र की खसूसियत है, इवन दो ये गाड़ी 97 के अंदर ये डिज़ाइन लॉन्च हुआ था और 2007 तक रहा था, आज भी आप इस गाड़ी को देखते हैं तो आपको देखने में ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत ही पुरानी आउटडेटेड किस्म की गाड़ी है। डिज़ाइन आज भी वो एक खूबसूरती और एक नए ज़माने की गाड़ी आज के ज़माने में भी लगती है। ऑफ कोर्स अगर आप इस वाली को देखते हैं तो जब इसको आप 300 से कंपेयर करेंगे, जब आपकी 300 कॉमन हो जाएगी तो ये पुरानी आपको नहीं लगेगी। लैंड क्रूज़र्स का ये होता है कि जब वो बनती हैं तो 20-30 साल तक आपको गाड़ी देखने में लुक्स उसकी नई ही रहती हैं। दोनों गाड़ी में आपके पास हेलोजन हेडलैम्प्स आते हैं। अच्छा, अगर हम साइड पे आ जाते हैं तो दोनों गाड़ी के अगर हम साइड पे आ जाते हैं तो आपके जो डोर हैंडल्स अगर आप देखें तो ये आपको एक यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार ये चीज़ थोड़ी 90s वाले एलिमेंट में है, जबकि इसके जो डोर हैंडल्स हैं, जो टोयोटा की जो नया डिज़ाइन फ़िलॉसफी है, ये वाले डोर हैंडल्स इसमें आपको मिल जाते हैं। जैसे हम गाड़ी के जब पीछे आते हैं, अच्छा एक चीज़ मैं बताऊँगा, ये जो हमारे पास 100 सीरीज़ है ये फेसलिफ्टेड मॉडल है, जो कि 2003 के अंदर फेसलिफ्ट आया था, तो लाइट्स वगैरह जिसकी हैं फेसलिफ्ट वाली गाड़ी की हैं। जबकि 200 हमारा वैसे तो इनिशियल है जो 2008 में आया था, लेकिन इसको लोकली फेसलिफ्ट हुआ है और इसने 2005 में दोबारा से एक फेसलिफ्ट आया था। अब हम पीछे आके देखते हैं तो आपको यहाँ पे अगेन अगर आप इसका रेयर वाइपर देखते हैं तो वो बॉडी से निकल के आपका शीशे पे जा रहे हैं, जबकि आप इस गाड़ी के अंदर अगर आके इसका रेयर वाइपर देखते हैं तो वो शीशे के अंदर ही माउंटेड वाला रेयर वाइपर आ रहा है। तो इस तरह से छोटे मोटे चेंजेस हैं जो कि आपको दिखते हैं कि गाड़ी के अंदर फ़र्क है। अगर हम टेलगेट पे आते हैं तो दोनों गाड़ियों का सिमिलर फैशन में खुलता है, जो कि आपका हाफ एंड हाफ स्प्लिट वाला टेलगेट होता है कि ऊपर का आपका इस तरह खुल गया और यहाँ पे अगर आपको खाली कोई सामान डालना है निकालना है तो आप इस तरह कर सकते हैं, और आपको पूरा चाहिए तो आप नीचे का अलहदा से खोल सकते हैं। और इसी तरह अगर आप 200 के भी टेलगेट पे आते हैं तो वो भी इसी तरह से आपका खुलता है। टेलगेट्स अगेन जो डिज़ाइन फ़िलॉसफी और सेम है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो और आपको अगर मैं इसमें दिखाने पे आएँ तो चूँकि वो एक जनरेशन चेंज है, एक उसके अंदर आपके पास और फिर आपने ये उठाया और आपकी ये सीट पूरी ऊपर उड़ गई। अगली सीट यहाँ पे ही आपके पास ये लीवर दिया हुआ है जिसके साथ आप पुल करके अगली सीट को भी गिराना चाहें तो गिरा सकते हैं। जबकि इसके अंदर अगर आप आते हैं तो इट्स मोर ऑफ अ मैकेनिकल थिंग। इसके अंदर आप आते हैं तो जैसे आपने ये एक स्टेप में गिराया, दूसरे को आपको यहाँ से उठा के इसको थोड़ा सा, इट्स मोर ऑफ अ मैकेनिकल थिंग कंपेयर टू द 200 सीरीज़। अच्छा, अब मैं गाड़ी के अंदर हूँ तो यहाँ पे 100 सीरीज़ के साथ पहले मैं अंदर बैठा हूँ। एक चीज़ जो मैं आपको इसमें यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा दैट इज़ के
100 सीरीज़ जो है ये फुल ऑप्शन वाली लोडेड वाली गाड़ी है हमारे पास, नॉट अ सिग्नस VXL है जो कि एक लोडेड वेरिएंट आता है जिसमें हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, जबकि 200 सीरीज जो है हमारे पास वो AX है। तो कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेंगी और उसमें नहीं मिलेंगी, बिकॉज वो उसके हायर वेरिएंट जो कि ZX और AXG हैं उनमें आए थे। इस गाड़ी के अंदर वो ऑप्शन आपको कुछ ऐसे मिलेंगे, जैसे हाइट कंट्रोल है वो इस गाड़ी में आपके पास है, अलबत्ता उस वाली गाड़ी में आपको नहीं होगा। वो ऐसा नहीं है कि इसमें था और उसमें उन्होंने निकाल दिया, वो इसलिए ऐसा हुआ कि ये हमारे पास लोडेड वाला और वो एक सादा वेरिएंट है, उसके भी लोडेड वाले में आती हैं चीज़ें। अगर हम एक ओवरऑल इंटीरियर का लुक एंड फील लेते हैं तो यहाँ पे MD प्लेयर है इस गाड़ी के अंदर। मिनी डिस्क आधे लोगों को तो याद भी नहीं होगा कि होता क्या है। फिर आप इसकी अगर यहाँ पे स्क्रीन देखें तो यहाँ पे आपको हाँ लगता है कि थोड़ी सी आ रही है, एक कुछ आउटडेटेड चीज़ है। अगर आप इसकी नेविगेशन स्क्रीन देखते हैं, ये अगर आप पूरा पैनल देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ कुछ नई चीज़ बेहतर हो सकती है। अलबत्ता फीचर वाइज अगर आप देखते हैं तो आपके पास हीटेड सीट्स भी मौजूद हैं, आपके पास हाइट कंट्रोल मौजूद है, आपके पास सस्पेंशन सेटअप मौजूद है, आपके पास काफ़ी सारे उस तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं। अच्छा, ये जो गेटेड आपके पास आता है गेयर शिफ्टर, ये 2003 के फेसलिफ्ट के बाद आया था, इससे पहले आपका सीधा वाला आता था। फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव गाड़ी होती है तो आपके पास न्यूट्रल, हाई और लो का ऑप्शन है। 4x2 वाले उस तरह से आपके पास इसमें ऑप्शन नहीं आते। रियर डिफरेंशियल का आपके पास ऑप्शन आता है इस गाड़ी के अंदर। फिर आपका जो एरियल है, जो रेडियो का एंटीना है, ये आपका अप एंड डाउन इस बटन के साथ होता है। उसके बाद अगर हम मज़ीद इसमें कुछ देखने के ऊपर आएँ तो जो आपके पास जैसे स्टीयरिंग आप देखेंगे नॉर्मल मैनुअल वाला अप एंड डाउन, और आई थिंक टेलीस्कोपिक भी होगा, नहीं टेलीस्कोपिक नहीं है, लेकिन मैनुअल वाला आपका टिल्ट स्टीयरिंग है। लुक्स आप खुद देख लें, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि गाड़ी जो है कितना फ़र्क एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आया। अच्छा, अब मैं 200 सीरीज़ के अंदर आ गया हूँ। तो सबसे पहला जो फ़र्क है, चाबी की जगह पुश स्टार्ट इस गाड़ी के अंदर आपके पास आ जाता है। फिर अगर आप इस पे डिस्प्ले पे आते हैं तो ये थोड़ा सा आपको बेहतर और नया डिस्प्ले है जो कि इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। नेविगेशन इसके अंदर आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि AX वाला वेरिएंट है, जिसका नया जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसके अंदर आपके पास नेविगेशन भी इससे मज़ीद बेहतर है। 4x4 के गियर के बजाय आपके पास 4H 4L और पुश करके आप जो हैं डायल वाला आ गया हिसाब किताब। हैंड ब्रेक दोनों गाड़ी में आपके पास ये एक कन्वेंशनल हैंड ब्रेक है। इसके अंदर आपके पास जो आपकी ई ब्रेक्स हैं वो नहीं आती, बिकॉज लॉन्ग लास्टिंग जो चीज़ है ये वाली, क्योंकि लैंड क्रूजर्स के अंदर हमेशा से दे ऑलवेज वांट टू मेक अ कार जो कि आपकी लॉन्ग लास्टिंग हो, मोर ड्यूरेबल हो, रादर देन बीइंग द कॉस्मेटिक थिंग। अब अगर आप इस गाड़ी का इंटीरियर देखते हो तो एक सटल तरीके से आपको पता चल रहा है कि हाँ यार, इंटीरियर जो है ना वो थोड़ा सा गेम डिफरेंट है। अगर आप क्लाइमेट कंट्रोल देखते हैं तो आपके ये पूरा क्लाइमेट कंट्रोल है, आपका ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, तो दोनों के साइडों पे आपको दिए हुए हैं अपने इंडिविजुअल टेम्परेचर सेलेक्टर्स। यहाँ पे आपका ड्राइवर की साइड से आप टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे पैसेंजर का टेम्परेचर अप डाउन हो सकता है अगर आप ये देखें तो ओवरऑल लुक्स में अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली दिस लुक्स बेटर इन टर्म्स के ये नया डिज़ाइन है और आप एक उसको फर्स्ट ग्लांस में देख सकते हो और फील कर सकते हो। रो पे आता हूँ तो लेग स्पेस, हेड स्पेस बहुत अच्छा है, बैठने में नहायत ही कंफर्टेबल है गाड़ी। अब दूसरी गाड़ी के साथ जब इसको कंपेयर करेंगे तो आइडिया होगा कि कितना एक फ़र्क आया सेकंड रो की सीटिंग में। अब मैं इसमें जब पीछे की सीट पर बैठा हुआ हूँ तो आपको एक देखने में ही अंदाज़ा हो जाएगा कि उस गाड़ी के मुकाबले में ये वाली गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपका जो सीटिंग सब कुछ बेहतर कंफर्ट में आपको मिलता है। इस गाड़ी के अंदर आपके पास इवन तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड वाली गाड़ी है, लेकिन इसके अंदर पिछला भी जो है क्लाइमेट कंट्रोल अलहदा है विद योर टेम्परेचर जोन्स। तो दिस इज़ बेसिकली अ क्वाड जोन क्लाइमेट कंट्रोल। आगे के आपके दो अलहदा और पीछे के दोनों अलहदा। अच्छा, पीछे आपका यहाँ पे भी एयर वेंट्स हैं और इधर ऊपर भी एयर वेंट्स आते हैं, जबकि 100 सीरीज़ में आपके पास सिर्फ ऊपर एयर वेंट्स हैं, पीछे वालों के ये वाले नहीं थे उस गाड़ी में। और फ़र्क में आप ये भी देखेंगे, ये गाड़ी AX है जो कि एक स्टैंडर्ड वाली गाड़ी है और वो VXL है जो कि एक लोडेड वाली गाड़ी है। मैं ये 100 सीरीज़ चला रहा हूँ और लैंड क्रूज़र मतलब
डेढ़ लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी है, लेकिन अगर इस गाड़ी को मैं इसमें चला रहा हूँ तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पुरानी गाड़ी की फील है। इट्स एन अमेजिंग मशीन, इट्स ए चार्म टू ड्राइव, और हकीकत में मज़ा आता है इन गाड़ियों को चला के। अच्छा, ये जो इस गाड़ी के अंदर बेसिकली जो फ्यूल इकॉनमी है वो तकरीबन कोई 3.25 के करीब देती है शहर के अंदर, और 3.5 के करीब देती है हाईवे के ऊपर। बाकी इस गाड़ी का हमने एक फील ले लिया। अब ज़रा 200 चला के देखते हैं कि दोनों गाड़ियों की ड्राइव में कितना एक फ़र्क है और वो फ्यूल पे क्या देती है। चलती दोनों गाड़ियाँ हाई ऑक्टेन पे ही हैं। और गाड़ी खामोश है, आपको इस तरह से रूम के अंदर कोई इतनी ज़्यादा रोड नॉइस वगैरह नहीं है उस तरह से। चलाते हैं 200 जी। तो अब मैं 200 सीरीज चला रहा हूँ। इस गाड़ी के अंदर एक जो पावर का किक है वो एक आपको एक्स्ट्रा फील होता है, और वो जो थोड़े से एक्स्ट्रा हॉर्स पावर और जो थोड़े से एक्स्ट्रा आपको जो है मिलते हैं न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, वो आपको पता चल रहा है कि हाँ यार उससे फ़र्क आ रहा है इस गाड़ी के अंदर। अच्छा, फिर जो खामोशी है गाड़ी के अंदर, मतलब मैं 100 सीरीज से कुछ आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम 100 सीरीज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाड़ी है, खामोश है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए जो एक खामोशी है वो एक अलहदा लेवल के ऊपर जाके आपको खामोशी मिलती है कि जो गाड़ी के अंदर जो रोड नॉइस की नहीं है और जो खामोश है ये गाड़ी। अच्छा, विजिबिलिटी पे अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे समहाउ ये गाड़ी बेहतर फील हो रही है कि 100 सीरीज से ज़्यादा बेहतर विजिबल भी है ये गाड़ी। और जो एक्सेलरेशन है वो तो मतलब ऑल्दो इट्स द सेम इंजन, लेकिन ये चूँकि VVTi वाला है, सिंगल VVTi, और जो इसके थोड़े से एक्स्ट्रा हॉर्स पावर्स हैं, फिर जो इस गाड़ी का ट्यून एक्स्ट्रा हुआ है वो आपको फील होता है कि हाँ गाड़ी में पावर ज़्यादा है। ये गाड़ी जब टोयोटा ने बनाई थी तो उन्होंने बड़ा इस पे एक चीज़ को पोर्ट्रे किया था कि ये गाड़ी जो है फ्यूल इकॉनमी के ऊपर उन्होंने बड़ी एक इकोनॉमिकल लैंड क्रूजर बनाई है। तो जो 3.25 लीटर से आपकी फ्यूल इकॉनमी थी वो इस गाड़ी के अंदर आगे 3.25 लीटर हो गई थी लोकल में, और जो 6 लीटर पर किलोमीटर की आपकी एवरेज थी हाईवे की, वो इस गाड़ी के अंदर आके आपकी तकरीबन कोई 6.5 हो गई है। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड जो आपके क्रॉल कंट्रोल और जो आपके स्टेबिलिटी कंट्रोल, वो जो सारे फीचर्स आते हैं वो इस गाड़ी में स्टैंडर्ड हैं। 100 सीरीज में क्रॉल कंट्रोल वगैरह जो सिग्नस के अंदर आया था, बाकी वेरिएंट्स में नहीं था। अब इसमें ये सबसे सादी XG है, इसके अंदर भी आपके पास क्रॉल कंट्रोल का फीचर मौजूद है। और क्रॉल कंट्रोल अगर आप पूछें कि क्या है तो मतलब एक आसान ज़बान में समझाने के लिए वो आपका ऑफ रोडिंग के ऊपर क्रूज कंट्रोल है। बाकी जो पावर गाड़ी के अंदर जो ड्राइव का जो हैंडलिंग, मतलब आपको वो है फ़र्क। और मतलब अगर आप 100 सीरीज भी चला रहे हैं, जो मैंने भी 100 सीरीज जैसे हम आज जो चला रहे थे, वो कोई बुरी गाड़ी नहीं है, मतलब माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ 100 सीरीज है। लेकिन जब मैं इस गाड़ी को अंदर बैठता हूँ और इसको चलाता हूँ तो एक वो आपको एक वाज़े और सिग्निफिकेंट किस्म का जो फ़र्क है वो फील होता है। अच्छा, अगर हम प्राइस पे फिर बात करते हैं तो जो 100 सीरीज के जो लास्ट वाली गाड़ियां हैं, जो आपकी 2005-06 वाली जो गाड़ियां हैं, वो आपको कहीं मिलती हैं आज 1 करोड़ रुपए के आसपास, एक डिसेंटली स्पेक्ड गाड़ी। और ये वाली जो गाड़ी है ये आपको कहीं समझे आप 1.25 करोड़ और 1.5 करोड़ के दरमियान में मिलना शुरू हो जाती है। तो प्राइस में कोई इतना अगर उस तरह से आप जंप देखें, हाँ अगर आप इसके अंदर कोई नए मॉडल पे जाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत महंगी गाड़ी है, 6 करोड़ रुपए की भी ये गाड़ी है आपकी। और इसी तरह 100 सीरीज़ की अगर आप कोई सस्ती गाड़ी पे आते हैं तो वो आपकी 50-60 लाख रुपए की भी गाड़ी आपको मिल जाती है। लेकिन अगर हम इसके अंदर देखें कि जो क्लोज प्राइसिंग वाले में देखें तो 100 सीरीज़ का जो आखिरी गाड़ी है वो आपको 1 करोड़ रुपए की मिलती है, और ये कोई आपको जनरेशन जो है वो 1.25 करोड़ रुपए से 1.5 करोड़ रुपए के दरमियान में मिलना शुरू होने के चांसेस हैं। और इसको ड्राइव करने के बाद ये कहना बहुत
सेफ होगा कि जो 300 सीरीज आने वाली आ चुकी है, अभी पाकिस्तान में नहीं आई, दैट कार इज़ गोइंग टू बी वन गुड कार टू ड्राइव। और इसके एक्सेलरेशन में वो पता भी नहीं चलता, मतलब छोड़ते साथ ही गाड़ी निकलती है बस। तो ये हमारा एक छोटा सा कंपैरिजन था कि 100 और 200 सीरीज़ के अंदर क्या क्या फ़र्क हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, बैम व्हील्स।